सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। एसीबी हुक्काम ने तेलंगाना के धोमाईगौड़ा म्यूनसिपलिटी कमिश्नर को एक शख्स से 30,000 रुपये रिश्वत तलब करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। म्यूनसिपल कमिश्नर एस राजा मल्लैया ने मुबैना तौर पर रामनगर के रहने वाले ई सुदर्शन से रकम का मुतालबा किया था। उसने काउंटर की फाइलिंग पर कार्रवाई करने के लिए धोमाईगौड़ा म्यूनसिपलिटी की जानिब से उसे स्टैंडिंग काउंसिल को भेजने के लिए रिश्वत तलब की थी। उसने 50,000 रुपये का मुतालबा किया था और सुदर्शन से 20,000 रुपये पहले ही कबूल कर लिया था। मल्लैया बाकी रकम के लिए सुदर्शन को परेशान कर रहा था। उस शख्स ने बाकी की रकम अदा नहीं की और एसीबी से रुजू किया, जिसने जाल बिछाकर मल्लैया को पकड़ लिया। अब कर्नाटक में नहीं होगा नीट इम्तिहान, तनाज़े के दरमियान काबीना से नए बिल की मंजूरी। नीट के हवाले से मुल्क भर में जारी हंगामाराई के दरमियान हुकूमत कर्नाटक ने फैसला किया है कि अब वो रियासत में इस मेडिकल दाखिला इम्तिहान को मुनक़िद करने की इजाज़त नहीं देगी। नीट पेपर लीक तनाज़े के दरमियान कर्नाटक काबीना ने नया बिल मंजूर कर लिया। कांग्रेस की क़यादत वाली कर्नाटक हुकूमत तमिलनाडु के बाद नीट को मनसूख करने की तजवीज़ के बिल को मंजूरी देने वाली दूसरी रियासती हुकूमत बन गई है। मोइनाबाद जिले रंगारेड्डी में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। 10 एकड़ रियल एस्टेट वेंचर की आड़ में 10 गुंटा ज़मीन के लिए लैंड माफिया ने कुतुबशाही दौर की कदीम मस्जिद को शहीद कर दिया। वाक़े की इत्तला के बाद मोइनाबाद नारसिंगी में कशीदगी फैल गई और मुसलमानों ने सख्त एहतजाज करवाया। जैसे ही इस मज़मूम हरकत की इत्तला वक्फ बोर्ड और महकमे अक़लियत बहबूद को हुई, IG व स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियत बहबूद तफसीर इक़बाल मोइनाबाद पहुँच गए और हालात का जायज़ा लिया। मुसलमानों से बात की और सख्त दफ़ात के तहत कार्रवाई के लिए पुलिस को हुक्म दिया। मस्जिद के दोबारा संग बुनियाद और तामीरी कामों के आगाज़ तक स्पेशल सेक्रेटरी मोइनाबाद में रहे। उन्होंने वक्फ बोर्ड, रवीनो हुक्काम और पुलिस अहदेदारों को तलब करके अराजी के मुतालिक दरियाफ्त किया और पुलिस मोइनाबाद को सख्त दफ़ात के निफाज की रहनुमाई करके खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। शिवसेना के एक रुकन असेंबली ने रियलिटी शो बिग बॉस का टेलीकास्ट रोक देने का मुतालबा किया और कहा कि एक हालिया एपिसोड में फहश मवाद पेश किया गया। मनीषा कायांडे ने, जो चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे की ज़ेर क़ियादत हुक्मरान शिवसेना की तर्जुमान भी हैं, मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर से मुलाकात की और यह मुतालबा किया। कायांडे ने कहा कि 18 जुलाई को पेश किए गए एपिसोड में इमरान मलिक को बिग बॉस के बेडरूम में इस शो में हिस्सा लेने वाली एक और लड़की रितिका मलिक के साथ नाजेबा अंदाज में दिखाया गया। इस जोड़े ने इंसानी ताल्लुकात और समाजी उसूलों की तमाम हदें पार कर ली। कायनाडे ने कहा कि बच्चे भी ये शो देखते हैं और उन पर असर पड़ता है। इस शो को रोक दिया जाना चाहिए और प्रोड्यूसर के अलावा उसे पेश करने वाली कंपनी के CEO के खिलाफ साइबर जराइम क़वानीन के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हुकूमत की जानिब से कानवड़ यात्रा के रास्ते पर होटलों और रेस्टोरेंट को मालिकीन और मुलाजिमीन के नाम वादे तौर पर तहरीर करने की हिदायत पर जो तनाज़ा पैदा हुआ था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत के अहकाम पर हुक्म इत्तिबा जारी कर दिया। ताहम यूपी हुकूमत के अहकाम पर मुख्तलिफ गोशों से शदीद रद्दअमल जाहिर किया जा रहा है। बीजेपी के कट्टर नाक़िद अदाकार प्रकाश राज ने इस पर अपने अंदाज में तंज किया और ये सवाल किया कि आया किसी में इतनी सलाहियत या हिम्मत है कि वो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के मालिकीन को भी अपना नाम, ज़ात और मजहब वाज़े करने की हिदायत देंगे। वाज़ेह है कि मुल्क में तमाम बड़ी बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के मालिकीन गैर मुस्लिम हैं और उन्होंने कंपनियों के नाम भी मुस्लिम तर्ज के रखे हैं। ये इल्ज़ाम है कि उन कंपनियों ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शक्ल में भारी चंदा दिया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के एक जिम में वर्जिश के दौरान एक बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। सिमरान मोटर के मालिक कुलजीत सिंह बग्गा अपने कुछ साथियों के साथ मामूल के मुताबिक वर्जिश करने जिम गए थे। ताहम वर्जिश के दौरान वो अचानक गिर गए और लम्हों में ही दम तोड़ गए। जिम में गिरने के बाद उनके साथियों ने CPR किया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भी ले गए। ताहम डॉक्टरों का कहना था कि अस्पताल ले जाने से पहले ही उन्होंने आखिरी सांस ली। इस दौरान मौत का पूरा सनसनीखेज वीडियो जिम में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज।
डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।